हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। तो आज के वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। क्राइसिस इन एजुकेशन ऑन द सुप्रीम कोर्ट, हायर एजुकेशन एंड स्टूडेंट वेलबींग। क्राइसिस मीन्स संकट, इमरजेंसी। इन एजुकेशन, शिक्षा में इमरजेंसी यानी कि शिक्षा में क्राइसिस, संकट, शिक्षा में संकट। ठीक है, अब किस बारे में बात हो रही है? एडिटोरियल किस पर है? ऑन द सुप्रीम कोर्ट। ये एडिटोरियल जो है आज तीन पहलुओं की चर्चा करेगा, तीन एस्पेक्ट से चर्चा करेगा। उनमें से पहला है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है हायर एजुकेशन और तीसरा है स्टूडेंट वेलबींग। ठीक है, हायर एजुकेशन का मतलब उच्च शिक्षा, एजुकेशन आफ्टर स्कूल लेवल, स्कूल के बाद की जो शिक्षा होती दैट इज कॉल्ड हायर एजुकेशन और एडवांस्ड लर्निंग। ऑलराइट, स्टूडेंट वेलबींग, वेलबींग मीन्स कल्याण, भलाई, वेलफेयर। तो आज का जो एडिटोरियल है वो सुप्रीम कोर्ट, उच्च शिक्षा और विद्यार्थियों के कल्याण पर है, उनकी भलाई पर है। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। शिक्षा में संकट, सुप्रीम कोर्ट, उच्च शिक्षा और विद्यार्थियों के कल्याण पर। इसका मतलब है कि एजुकेशन सिस्टम में जो गंभीर समस्याएं यानी संकट पैदा हो रहे हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, उच्च शिक्षा संस्थानों की हालत कैसी है और स्टूडेंट्स के वेलफेयर यानी उनकी भलाई, इन तीनों पहलुओं को जोड़कर चर्चा करना इस एडिटोरियल का फोकल पॉइंट है। ऑलराइट, अब समझते हैं सब हेडिंग को। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नीड सिस्टेमिक रिफॉर्म्स। हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा, इंस्टीट्यूशंस मीन संस्थान, ऑर्गेनाइजेशंस। नीड यहाँ पे वर्ब है विच मीन्स जरूरत है, यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जरूरत है, उच्च शिक्षा संस्थानों में जरूरत है किस चीज की? सिस्टमिक रिफॉर्म्स की। सिस्टमिक मीन्स व्यवस्था से जुड़ा यानी सिस्टम से जुड़ा, स्ट्रक्चरल। रिफॉर्म्स मीन्स सुधार, इंप्रूवमेंट्स। उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यवस्था से जुड़े हुए सुधारों की जरूरत है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यवस्थागत सुधारों की जरूरत है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। इन एन ऑनगोइंग केस रिलेटिंग टू स्टूडेंट सुसाइड्स, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज issued 9 directions to central and state governments, recognizing the massification of higher education front-ended by privatization without a commensurate boost in quality. The court has taken note of student distress, covering financial, social injustice, and academic issues. vocabulary देखते हैं। ongoing means जारी, continuing। रिलेटिंग संबंधित होना, कंसर्निंग। डायरेक्शंस निर्देश, ऑर्डर्स। रिकॉग्नाइजिंग स्वीकार करना, मानना, एक्नॉलेजिंग। मैसिफिकेशन बड़े पैमाने पर विस्तार, एक्सपेंशन। हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा, टर्शियरी एजुकेशन। प्राइवेटाइजेशन निजीकरण। कमेंसुरेट समानुपाती, प्रोपोर्शनेट। बूस्ट बढ़ोतरी, इंक्रीज। फ्रंट एंडेड बाय शुरू किए गए, ड्रिवन बाय और स्टार्टेड बाय। टेकन नोट ऑफ ध्यान दिया, नोटिस्ड। डिस्ट्रेस परेशानी, सफरिंग। फिनेंशियल आर्थिक, मॉनिटरी। एकेडमिक शैक्षणिक, एजुकेशनल। इन एन ऑन गोइंग केस यानी कि चल रहे मामले में, एक चल रहे मामले में, रिलेटिंग टू जो कि संबंधित था, स्टूडेंट सुसाइड्स छात्रों की आत्महत्या से संबंधित था। ठीक है, छात्र आत्महत्याओं से संबंधित एक चल रहे मामले में द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हैज इशूड, इशू किए हैं या जारी किए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज इशू की थर्ड फॉर्म, जारी किए हैं 9 डायरेक्शंस, 9 निर्देश जारी किए हैं टू सेंट्रल, केंद्र और राज्य सरकारों को, गवर्नमेंट सरकारों को। ठीक है, तो छात्र आत्महत्याओं से संबंधित एक चल रहे मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को 9 निर्देश जारी किए हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो मेन वर्ब है सेंटेंस की। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग द मैसिफिकेशन, रिकॉग्नाइजिंग मतलब देखते हुए, मानते हुए, द मैसिफिकेशन, मैसिफिकेशन मीन्स बड़े पैमाने पर विस्तार, ऑफ हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है, इसे देखते हुए। फ्रंट एंडेड जो विस्तार हुआ है किसके द्वारा किया गया है? शुरू किया गया बाय प्राइवेटाइजेशन,
यानी कि निजीकरण के द्वारा, निजीकरण के कारण शुरू किए गए निजीकरण के कारण शुरू किए गए उच्च शिक्षा के बड़े पैमाने पर विस्तार को देखते हुए, विदाउट अ यानी बिना, कमेंसुरेट मीन्स उसी अनुपात में, बूस्ट मीन्स बढ़ोतरी, इन क्वालिटी गुणवत्ता में, ठीक है, गुणवत्ता में, लेकिन उसी अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हुई है। विदाउट का मतलब है बगैर, ठीक है। तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने माना। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो माना कि निजीकरण के कारण उच्च शिक्षा में बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है, लेकिन इसका कहने का मतलब है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है, वो बड़े पैमाने पर खोले गए हैं, लेकिन उनमें जो एजुकेशन है उसकी जो क्वालिटी है वो उसी अनुपात में नहीं है, ठीक है ना, यानी उसी अनुपात में, यानी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं वो। ऑलराइट, इन सबको देखते हुए, रिकॉग्नाइजिंग मतलब इन सबको देखते हुए, मानते हुए, द कोर्ट हैज टेकन, अदालत ने हैज टेकन नोट ऑफ, ध्यान दिया है, स्टूडेंट डिस्ट्रेस पर, छात्रों की परेशानियों पर ध्यान दिया है, ठीक है, छात्रों की परेशानी पर ध्यान दिया है। हैज टेकन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ में टेक की थर्ड फॉर्म, यहाँ ऊपर भी हैज इशूड, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ में इशू की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अदालत ने ध्यान दिया, कोर्ट ने ध्यान दिया स्टूडेंट की परेशानी पर, कवरिंग जिसमें शामिल है, यानी परेशानियों में शामिल है, फाइनेंशियल वित्तीय समस्याएं यानी पैसे संबंधी, सोशल सामाजिक, सोशल इनजस्टिस मीन्स सामाजिक अन्याय से संबंधित समस्याएं, एंड एकेडमिक और शैक्षणिक समस्याएं, इश्यूज समस्याएं शामिल हैं, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। छात्र आत्महत्याओं से संबंधित एक चल रहे मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को 9 निर्देश जारी किए हैं। निजीकरण के कारण शुरू किए गए उच्च शिक्षा के बड़े पैमाने पर विस्तार को देखते हुए, जिसकी गुणवत्ता में उचित वृद्धि नहीं हुई है, न्यायालय ने छात्रों की वित्तीय, सामाजिक अन्याय और शैक्षणिक मुद्दों से संबंधित परेशानियों पर ध्यान दिया है। The court has invoked Article 142 of the Constitution and 7 of the 9 directions relate to record keeping, reporting and tracking suicides in higher education institutions separately. 2 directives order the filling of the posts of registrars and vice chancellors as well as all vacant faculty positions. Evidently, the court sees these steps as critical to student well-being. Vocabulary देखते हैं. Invoke means लागू करना, call upon. Article अनुच्छेद clause, Constitution, संविधान, डायरेक्शंस निर्देश, ऑर्डर्स, रिलेट संबंधित होना, कनेक्ट ट्रैकिंग निगरानी मॉनिटरिंग, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उच्च शिक्षा संस्थान यूनिवर्सिटीज, डायरेक्टिव्स मीन्स आदेश मैंडेट्स, फिलिंग भरना अपॉइंटमेंट, वाइस चांसलर्स कुलपति, वैकेंट खाली अनफिल्ड, फैकल्टी शिक्षकी स्टाफ टीचिंग स्टाफ, एविडेंटली स्पष्ट रूप से साफ तौर पे, क्लियरली, क्रिटिकल बहुत महत्वपूर्ण क्रूशियल, सेपरेटली अलग अलग, इंडिविजुअली। द कोर्ट हैज इन्वोक्ड, कोर्ट ने न्यायालय ने लागू किया है आर्टिकल 142 को संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान के, कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 को लागू किया है। इन्वोक मतलब लागू करना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में इन्वोक की थर्ड फॉर्म, एंड 7 ऑफ द 9 डायरेक्शंस, और जो 9 डायरेक्शंस हैं, 9 निर्देश हैं, उनमें से सात जो हैं रिलेट टू रिकॉर्ड कीपिंग, वो संबंधित है, रिलेट यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो रिलेट करते हैं, संबंधित हैं रिकॉर्ड कीपिंग से, रिकॉर्ड रखने से, रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्ट करने से, एंड और ट्रैकिंग सुसाइड्स, और सुसाइड्स पे निगरानी रखने पर, ठीक है, यानी कि सुसाइड पे निगरानी रखने से संबंधित हैं। इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उच्च शिक्षा संस्थानों में, सेपरेटली मीन्स अलग अलग, ठीक है। पूरे सेंटेंस को समझते हैं कि 9 निर्देशों में से 7 निर्देश जो हैं वो उच्च शिक्षा संस्थानों में आत्महत्याओं का अलग अलग रिकॉर्ड रखने, रिपोर्ट करने और उनकी निगरानी से जुड़े हैं। 2 डायरेक्टिव्स, 2 निर्देश जो हैं, ठीक है, 2 निर्देश या 2 आदेश जो हैं, ऑर्डर वो आदेश देते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है ये, आदेश देते हैं द फिलिंग ऑफ द पोस्ट, कि पोस्ट को जल्द से जल्द भरा जाए, जो पद खाली है उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए, फिलिंग मतलब भरना, कौन से, ऑफ रजिस्ट्रार्स रजिस्ट्रार के, एंड वाइस चांसलर, और जो कुलपतियों के यानी कि वाइस चांसलर्स की जो पोस्ट खाली हैं, रजिस्ट्रार्स की खाली हैं, एज वेल एज, और इसके साथ ही ऑल वैकेंट फैकल्टी पोजीशंस, और जितने भी शिक्षकी स्टाफ
यानी कि टीचिंग स्टाफ की जो भी पोस्ट खाली हैं उन सभी को भरा जाए, इसका भी आदेश देते हैं 2 डायरेक्टर्स। जो बचे 2 डायरेक्टर्स हैं वो ये आदेश देते हैं, ठीक है। एविडेंटली मीन्स साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे। द कोर्ट सीज, कोर्ट मानता है, सीज यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है। कोर्ट देखता है या मानता है इन स्टेप्स को, दी स्टेप्स मतलब इन स्टेप्स को, इन कदमों को, एज क्रिटिकल, बहुत महत्वपूर्ण, टू स्टूडेंट वेलबींग, छात्रों की भलाई के लिए बहुत जरूरी मानता है, ठीक है। तो साफ है कि न्यायालय जो है वो इन कदमों को छात्रों की भलाई के लिए बहुत जरूरी मानता है। इसकी फुल ट्रांसलेशन, कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 को लागू किया है। 9 निर्देशों में से 7 निर्देश उच्च शिक्षा संस्थानों में सुसाइड्स का अलग अलग रिकॉर्ड रखने, रिपोर्ट करने और उनकी निगरानी से जुड़े हैं। 2 निर्देश रजिस्ट्रार और कुलपतियों की पोस्ट को भरने के साथ साथ सभी खाली टीचिंग पोस्ट को भरने का आदेश देते हैं। साफ है कि न्यायालय इन कदमों को छात्रों की भलाई के लिए बहुत जरूरी मानता है। Across India, ground reported shows that many public HEI, especially universities, report 50% vacancies. The University of Madras is a case study as it is the premier state-administered HEI in Tamil Nadu, a state which leads the nation in enrollment in higher education and with a stellar record in women's education. With such a storied legacy, the university was known for quality research besides awarding degrees in affiliated colleges through examinations. Vocabulary देखते हैं। Across means पूरे, throughout. Ground reported जमीनी रिपोर्टिंग, फील्ड रिपोर्टिंग। Public सरकारी, गवर्नमेंट। Case study उदाहरणात्मक अध्ययन, यानी कि उदाहरण भी कह सकते हैं, एग्जाम्पल। प्रीमियर मीन्स प्रमुख, लीडिंग। स्टेट एडमिनिस्टर्ड मीन्स राज्य द्वारा संचालित, राज्य द्वारा चलाया जा रहा है, स्टेट रन। लीड्स मीन्स सबसे आगे होना, अग्रणी होना। हेड्स मीन्स सबसे आगे होना। एनरोलमेंट नामांकन, एडमिशन। स्टेलर उत्कृष्ट यानी सबसे अच्छा, आउटस्टैंडिंग। स्टोरीड मीन्स गौरवशाली, सेलिब्रेटेड। लेगेसी विरासत, हेरिटेज। रिसर्च अनुसंधान, स्टडी। अवॉर्डिंग प्रदान करना, देना, ग्रांटिंग। एफिलिएटेड मीन्स से जुड़े हुए, संबद्ध, एसोसिएटेड। अक्रॉस इंडिया पूरे भारत में, पूरे भारत में। ग्राउंड रिपोर्टेज, ग्राउंड रिपोर्टेज जो है यानी जमीनी रिपोर्टिंग जो है, शोज दिखाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर, दिखाती है कि मैनी पब्लिक HEIs की कई सारे सरकारी, पब्लिक मीन्स सरकारी, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, HEI मीन्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जो स्पेशली खास तौर पे यूनिवर्सिटीज यानी कि विश्वविद्यालय, रिपोर्ट वो रिपोर्ट करते हैं, दर्ज करते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। 50% वैकेंसीज, 50% वैकेंसीज हैं, यहाँ पर खाली पोस्ट हैं, ठीक है, 50% पोस्ट खाली हैं। तो पूरे भारत में जमीनी रिपोर्ट से या जमीनी रिपोर्टिंग से पता चलता है कि कई सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों, खासकर यूनिवर्सिटीज में लगभग 50% पोस्ट खाली हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास मीन्स मद्रास विश्वविद्यालय इज अ केस स्टडी, इसका उदाहरण है, एज इट इज द प्रीमियर स्टेट एडमिनिस्टर्ड, राज्य द्वारा, स्टेट द्वारा संचालित, स्टेट द्वारा चलाया जा रहा HEI इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में HEI है यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। मद्रास यूनिवर्सिटी इसका एक उदाहरण है क्योंकि ये तमिलनाडु का सबसे प्रमुख राज्य, एक प्रमुख राज्य प्रशासित उच्च शिक्षा संस्थान है। अ स्टेट एक ऐसा राज्य, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है, विच लीड्स जो कि सबसे आगे है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पर, जो कि लीड करता है नेशन को यानी कि पूरे भारत में, पूरे भारत में सबसे आगे है एनरोलमेंट, एनरोलमेंट में यानी कि जहाँ पे एडमिशन लेते हैं लोग इन हायर एजुकेशन, सबसे ज़्यादा एडमिशन लेते हैं तमिलनाडु में हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए लोग एडमिशन लेते हैं, देश में सबसे आगे है। एंड विद अ स्टेलर रिकॉर्ड, और साथ में इसका स्टेलर रिकॉर्ड है यानी कि एक उत्कृष्ट, इसका उत्कृष्ट रिकॉर्ड है, ठीक है। इन विमेंस एजुकेशन यानी सबसे अच्छा रिकॉर्ड है, बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है, यानी कि बहुत ही कमेंडेबल है इन विमेंस एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा में, ठीक है। विथ सच अ स्टोरीड लेगेसी, ऐसी स्टोरीड लेगेसी के साथ यानी ऐसी गौरवशाली लेगेसी के साथ, स्टोरीड यानी जिसकी लोग स्टोरीज सुनाएं, ठीक है, जिसकी कहानियां सुनाएं, ऐसी लेगेसी है, ऐसी विरासत है, इसके साथ द यूनिवर्सिटी, ये जो विश्वविद्यालय है, वॉज नोन जाना जाता था, फॉर यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, नोन नो की,
फॉर क्वालिटी रिसर्च के लिए यानी अपनी गुणवत्ता वाले शोध के लिए, बिसाइड्स इसके अलावा, अवार्डिंग डिग्री, इसके अलावा ये अवार्ड करता, डिग्रीज देता था इन अफिलिएटेड कॉलेजेस, जो कॉलेजेस इससे जुड़े हुए थे, संबद्ध थे, थ्रू एग्जामिनेशन, परीक्षा के माध्यम से, परीक्षा के बाद ये डिग्रीज भी प्रोवाइड करता था। ठीक है, साथ ही जो अफिलिएटेड कॉलेजेस थे उनमें परीक्षाओं के माध्यम से डिग्री भी देता था। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी देती थी। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पूरे भारत में जमीनी रिपोर्ट से पता चलता है कि कई सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों, खासकर यूनिवर्सिटीज में लगभग 50% पोस्ट खाली हैं। मद्रास यूनिवर्सिटी इसका एक उदाहरण है, क्योंकि ये तमिलनाडु का प्रमुख स्टेट द्वारा चलाया जा रहा उच्च शिक्षा संस्थान है। एक ऐसा राज्य जो उच्च शिक्षा में नामांकन के मामले में, एनरोलमेंट के मामले में, एडमिशन के मामले में देश में सबसे आगे है, और महिलाओं की शिक्षा में भी शानदार रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, स्टेलर मीन्स शानदार। अपनी गौरवशाली विरासत के साथ यह विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान, रिसर्च के लिए, क्वालिटी रिसर्च के लिए जाना जाता था। साथ ही संबद्ध कॉलेजेस में परीक्षाओं के माध्यम से डिग्री भी देता था। Teaching became an important component in the late 1970s, but in the last decade its decline has been pronounced. No new faculty appointments have been made and the teaching strength is half of the sanctioned strength. The university's research component is just about functional. Vocabulary देते, teaching में शिक्षण यानी पढ़ाना, instruction, component हिस्सा, part, pronounced स्पष्ट, साफ, noticeable. Decline means गिरावट, decrease. Faculty शिक्षक वर्ग, teaching staff. अपॉइंटमेंट्स नियुक्तियां, रिक्रूटमेंट. स्ट्रेंथ संख्या, कैपेसिटी. सैंक्शनड स्वीकृत, अप्रूव्ड. रिसर्च शोध, इन्वेस्टिगेशन. फंक्शनल कार्यशील, वर्किंग. इन द लेट 1970s मीन्स 1970 के दशक के अंत में, टूवर्ड द एंड ऑफ द 1970s. इन द लास्ट डेकेड का मतलब पिछले 10 वर्षों में, डेकेड का मतलब 10 साल होते हैं, तो ओवर द पास्ट 10 years. जस्ट अबाउट फंक्शनल मीन्स मुश्किल से काम करने लायक या फिर नाम मात्र के लिए काम करना, बेयरली ऑपरेशनल. टीचिंग बिकेम शिक्षण यानी पढ़ाना, बिकेम बन गया, एन इम्पॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण, कंपोनेंट मीन्स हिस्सा, इन द लेट 1970s 1970 के दशक के अंत में शिक्षण यानी टीचिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था. ठीक है, बिकेम जो है सिंपल पास्ट टेंस है, यहाँ पर बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम. बट लेकिन इन द लास्ट डेकेड, लेकिन पिछले 10 वर्षों में, इट्स डिक्लाइन इसकी गिरावट, हैज बीन प्रोनाउंस्ड साफ दिख रही है. ठीक है, इसकी गिरावट जो है वो स्पष्ट है, साफ दिख रही है. नो न्यू फैकल्टी कोई भी नया फैकल्टी, अपॉइंटमेंट कोई भी नई नियुक्ति शिक्षक की, किसी भी नए शिक्षक की नियुक्ति, हैव बीन मेड मतलब नहीं हुई है. ऑलराइट, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में, हैव बीन मेड. ऑलराइट, तो किसी भी नए शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई, अपॉइंटमेंट नहीं हुई है. एंड द टीचिंग स्ट्रेंथ, और जो टीचिंग स्ट्रेंथ है यानी कि जो पढ़ाने वाले शिक्षकों की जो संख्या है, स्ट्रेंथ मतलब संख्या है, इज हाफ वो आधी है, ऑफ द सैंक्शनड स्ट्रेंथ. सैंक्शन मतलब जितनी अप्रूव्ड है, जितनी होनी चाहिए, ठीक है, उस स्ट्रेंथ की आधी है. द यूनिवर्सिटीज रिसर्च कंपोनेंट, यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च कंपोनेंट है यानी कि शोध पक्ष है, विश्वविद्यालय का जो शोध पक्ष है या फिर शोध करने वाला जो हिस्सा है, इज जस्ट अबाउट फंक्शनल वो बस नाम मात्र के लिए है, यानी कि नाम मात्र के लिए काम कर रहा है, कोई कुछ भी खास रिसर्च नहीं हो रही. तो विश्वविद्यालय का जो शोध पक्ष है वो केवल नाम मात्र के लिए काम कर रहा है. ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. 1970 के दशक के अंत में शिक्षण यानी टीचिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में, पिछले 10 सालों में इसमें साफ गिरावट आई है. किसी भी नए शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है और शिक्षकों की संख्या स्वीकृत पदों की तुलना में यानी सैंक्शनड स्ट्रेंथ की तुलना में आधी रह गई है. विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी का शोध पक्ष केवल नाम मात्र के लिए काम कर रहा है. Vice Chancellor appointments have been stalled by a recalcitrant governor. The ambiguity thrown in by the court on the presidential reference on a governor's powers may need to be resolved before Vice Chancellor vacancies can be quickly filled. Filling faculty positions would have to follow UGC process that takes at least 6 months and a budgetary commitment that may be helped with union government support. Vocabulary देते हैं. Appointment means नियुक्ति, posting. Stalled means रुका हुआ, delayed. गवर्नर मीन्स राज्यपाल, स्टेट हेड.
रिकैल्सिट्रेंट मीन्स अड़ियल, स्टबन। एम्बिगिटी मीन्स अस्पष्टता, यानी कि जहां पे क्लैरिटी ना हो। अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, राष्ट्रपति संदर्भ, जब राष्ट्रपति किसी संवैधानिक या कानूनी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगते हैं। रिजॉल्व, सुलझाना, सेटल। वैकेंसी, रिक्त यानी खाली पोस्ट, ओपनिंग। फैकल्टी पोजीशन, शिक्षण पद, टीचिंग पोस्ट। बजटरी कमिटमेंट, बजटीय प्रतिबद्धता, फाइनेंशियल एलोकेशन। थ्रो इन मीन्स जोड़ देना या फिर पैदा करना, ऐड। सपोर्ट, सहयोग, असिस्टेंस। वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट्स, वाइस चांसलर की नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट हैव बीन स्टॉल्ड, रोक दिए गए हैं, रुके हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में। तो वाइस चांसलर्स की नियुक्तियां रोक दी गई हैं बाय अ रिकैल्सिट्रेंट गवर्नर, एक अड़ियल गवर्नर के द्वारा, ठीक है। एक अड़ियल राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर मीन्स राज्यपाल के कारण रुकी हुई हैं। तो वाइस चांसलर्स की नियुक्तियां एक अड़ियल राज्यपाल के कारण रुकी हुई हैं। The ambiguity means जो अस्पष्टता है, थ्रोन इन जो पैदा की गई है, थ्रोन इन मतलब पैदा की गई है बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा। जो अस्पष्टता मतलब कंफ्यूजन, ठीक है, जो कंफ्यूजन पैदा किया गया है कोर्ट के द्वारा ऑन द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मतलब राष्ट्रपति के संदर्भ को लेकर, ऑन अ गवर्नर्स पावर्स, राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, राज्यपाल की अथॉरिटीज क्या हैं, पावर्स मतलब ताकत क्या है, राज्यपाल की क्या ताकत है, वो क्या डिसीजन ले सकते हैं क्या नहीं, इस पर लेकर जो कोर्ट ने, मतलब वो प्रेसिडेंट उसको तय करेगा, इस पर लेके जो कोर्ट ने अभी टिप्पणी की है या कोर्ट ने जो भी अपना फैसला सुनाया है, तो इसने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, ठीक है। इसको पहले मे नीड टू बी रिजॉल्व, इसे पहले जरूरत है सुलझाने की। मे नीड मतलब जरूरत है, टू बी रिजॉल्व सुलझाने की जरूरत है, पहले इसे सुलझाना पड़ सकता है। बिफोर तभी, वाइस चांसलर वैकेंसीज, तभी जो वाइस चांसलर की वैकेंसीज हैं, खाली पोस्ट हैं, कैन बी क्विकली फिल्ड, उन्हें जल्द से जल्द भरा जा सकेगा, ठीक है। तभी कुलपति पोस्ट की वैकेंसीज जल्दी भरी जा सकेंगी, क्विकली फिल्ड भरी जा सकेंगी। मोरल वर्ब है कैन। फिलिंग फैकल्टी पोजीशंस, फैकल्टी पोजीशंस को भरना, शिक्षण पद जो हैं उन्हें, शिक्षण पोस्ट को भरना वुड हैव टू फॉलो, के लिए फॉलो करना पड़ेगा यूजीसी प्रोसेस, यूजीसी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फैकल्टी पोजीशंस को भरने के लिए यूजीसी की पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। दैट टेक्स जो कि लेता है एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम 6 मंथ्स, 6 महीने का कम से कम समय लेता है, ठीक है ना, प्रोसेस में समय लगता है। एंड अ बजटरी कमिटमेंट, और साथ ही से चाहिए बजटरी कमिटमेंट यानी बजट से जुड़ा हुआ प्रतिबद्धता, ठीक है, यानी प्रॉमिस। दैट मे बी हेल्प, जो कि मदद की जा सकती है विद यूनियन गवर्नमेंट सपोर्ट, केंद्र सरकार के सहयोग से ही हो सकता है, ठीक है। इसके लिए बजटीय प्रतिबद्धता भी चाहिए जो कि जिससे केंद्र सरकार के सहयोग से मदद मिल सकती है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। वाइस चांसलर की नियुक्तियां एक अड़ियल राज्यपाल के कारण रुकी हुई हैं। राज्यपाल की शक्तियों पर राष्ट्रपति संदर्भ को लेकर अदालत द्वारा पैदा की गई कंफ्यूजन को पहले सुलझाना पड़ सकता है, तभी कुलपति पोस्ट की वैकेंसीज जल्दी भरी जा सकेंगी। फैकल्टी पोस्ट को भरने के लिए यूजीसी की प्रक्रिया अपनानी होगी जिसमें कम से कम 6 महीने लगते हैं, और इसके लिए बजट की प्रतिबद्धता भी चाहिए जिसे केंद्र सरकार के सहयोग से मदद मिल सकती है। Corruption and political ideological appointments have affected quality and need to be addressed. Although the 4-month schedule prescribed by the court might seem daunting, the order is a call to call the shots to fulfill the basic requirements of a robust public higher education system before goals such as Viksit Bharat can be seriously aspired for. वोकैबुलरी देखते हैं। करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार, डिसऑनेस्टी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल मीन्स राजनीतिक वैचारिक, ओपिनियनेटेड यानी अलग अलग विचारधारा के राजनीतिक लोगों की। अपॉइंटमेंट्स नियुक्तियां, पोजीशंस। अफेक्टेड प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस्ड। एड्रेस्ड समाधान करना, टैकल्ड। डॉन्टिंग मीन्स चुनौतीपूर्ण, कठिन, इंटिमिडेटिंग और डिस्करेजिंग। कॉल द शॉट्स एक इडियम है विच मीन्स फैसले लेना, ठोस कदम उठाना। मेक कॉन्क्रीट डिसीजंस। फुलफिल पूरा करना, अचीव। बेसिक रिक्वायरमेंट्स बुनियादी जरूरतें, एसेंशियल्स। रोबस्ट मजबूत, स्ट्रॉन्ग। पब्लिक हायर एजुकेशन सिस्टम सार्वजनिक या फिर सरकारी उच्च शिक्षा प्रणाली, स्टेट यूनिवर्सिटी सिस्टम। एस्पायर मीन्स इच्छा रखना, एम, डिजायर। करप्शन एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल अपॉइंटमेंट्स, करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार और राजनीतिक वैचारिक नियुक्तियां।
हैव अफेक्टेड, इन्होंने अफेक्ट किया है, प्रभावित किया है, क्वालिटी को, गुणवत्ता को प्रभावित किया है, शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार और राजनीतिक वैचारिक नियुक्तियों ने शिक्षा की, एजुकेशन की क्वालिटी को प्रभावित किया है। एंड नीड टू बी एड्रेस्ड, और ज़रूरत है इन्हें, टू बी एड्रेस्ड, इन्हें ठीक करने की, इनसे इनका समाधान ढूंढने की ज़रूरत है या इन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। ऑल्दो, हालांकि द 4 मंथ स्केड्यूल, 4 महीने का जो टाइम है, ठीक है, स्केड्यूल 4 महीने का जो निर्धारित 4 महीने हैं जो प्रेस्क्राइब बाय द कोर्ट, जो कोर्ट ने प्रेस्क्राइब किए हैं, कोर्ट ने निर्धारित किए हैं, माइट सीम डॉन्टिंग, ये डॉन्टिंग लग सकते हैं, यानी कि कठिन लग सकते हैं, चुनौतीपूर्ण लग सकते हैं। द ऑर्डर, लेकिन ये जो ऑर्डर है, जो आदेश है, इज अ कॉल, ये एक कॉल है, एक आह्वान है, ठीक है, एक बुलावा है, टू कॉल द शॉट्स, यानी ठोस कदम उठाने का, एक ठोस कदम उठाने की मांग है, कॉल मतलब मांग है, एक ठोस कदम उठाने की मांग है, ये इडियम है। टू कॉल द शॉट्स मतलब ठोस कदम उठाने की मांग है। टू फुलफिल, पूरा करने के लिए, द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट, बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ऑफ अ रोबस्ट, एक मजबूत सार्वजनिक उच्च शिक्षा प्रणाली, ठीक है, एक सार्वजनिक या सरकारी उच्च शिक्षा प्रणाली की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, फैसला उठाने के लिए एक आह्वान है। बिफोर गोल्स सच एज, इससे पहले कि गोल्स यानी कि हमारे जो लक्ष्य हैं, सच एज विकसित भारत जैसे जो लक्ष्य हैं, कैन बी सीरियसली, इन्हें गंभीरता से इनकी चाह रखी जाए, है ना, इन्हें पूरा करने की, इन्हें हासिल करने की इच्छा रखी जाए। यानी पहले ये सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, बाद में आप विकसित भारत जैसे लक्ष्यों को गंभीरता से हासिल करने की इच्छा रख सकते हैं। पहले हमें यहाँ की जो हमारे देश की बुनियादी ज़रूरतें हैं, जैसे शिक्षा है, इन्हें ठीक करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आप विकसित भारत का सपना देख सकते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे फुल ट्रांसलेशन। भ्रष्टाचार और राजनीतिक वैचारिक नियुक्तियों ने शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित किया और उसे ठीक करने की जरूरत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 4 महीने का समय कठिन लग सकता है, ये आदेश लेकिन एक अवसर है कि सार्वजनिक उच्च शिक्षा प्रणाली की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाए, इससे पहले कि विकसित भारत जैसे लक्ष्यों को गंभीरता से हासिल करने की इच्छा रखी जाए। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। 7 क्वेश्चंस हैं इसमें, इन्हें अपने आप से सॉल्व कीजिए। द आंसर्स आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।